हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नितिन CS सिविली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले है एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छे लगे तो गाइस, जैसा आप समझ गए होंगे, आज का वीडियो सरल हरियाणा से रिलेटेड है। इससे जो सर्विस अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया कि भी कैसे डॉक्यूमेंट्स को है डाउनलोड करना है। तो उसी के रिगार्डिंग एक और दूसरा वीडियो बनाया है मैंने डिटेल्स के अंदर सरल हरियाणा से। जैसे सबसे पहले आपको कोई भी सर्विस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो नहीं पता है आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो आपको सबसे पहले सरल हरियाणा वाले पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। और जिस भी सर्विस का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे हरियाणा रेजिडेंट के आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको सर्च कर लेना है हरियाणा रेजिडेंट। उसके बाद में आपको आ जाना है गूगल के ऊपर और वहाँ पर आपको टाइप कर देना है KMS सरल हरियाणा। तो ये जो सबसे पहली साइट आपको दिखाई दे रही है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में आपको फिर से वहीं पे आ जाना है सरल हरियाणा वाले पोर्टल पर और उसको कॉपी कर लेना है जिसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे हमारे को हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट चाहिए कि भी हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाते हुए, और उसकी प्री वेरिफिकेशन और रिपोर्ट वगैरह भी। तो वहाँ से हमको कॉपी कर लेना है। उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने देख लेना है कि ये डिपार्टमेंट नेम है रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ से आपको आकर वापस से KMS सरल पोर्टल पर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्विस या स्कीम जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमारे को हरियाणा रेजिडेंट का सर्टिफिकेट बनाना था, तो इसमें हमको सर्च कर लेना है। तो इसमें आएगा वो रेजिडेंट सर्टिफिकेट के नाम से, हरियाणा रेजिडेंट नहीं आएगा, रेजिडेंट सर्टिफिकेट के नाम से आएगा। तो थोड़ा सा अगर आपको नहीं मिले तो ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। ये देखिए रेजिडेंट सर्टिफिकेट के नाम से है, तो ये आपको सर्विस सेलेक्ट कर लेनी है उसके अंदर। उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जितनी भी ये सर्विसेज हैं रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, वो सारी की सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जैसे हमारे को रेजिडेंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप हिंदी या इंग्लिश में या रिलेटेड डॉक्यूमेंट इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी में आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए रिहायशी प्रमाण पत्र सेवा आवश्यक दस्तावेज एवं हिदायतें कि भी आपको जैसे हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे पहचान एवं नागरिकता का सबूत निम्नलिखित में से कोई एक हो, चालक लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड। रिहाइश का सबूत निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है, पासपोर्ट, वोटर कार्ड। यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी तो विभागीय पहचान पत्र पते सहित वर्तमान बिजली का बिल आवेदक के नाम से, और पूर्ण सत्यापन रिपोर्ट। यह यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सरपंच या नंबरदार या पटवारी की पूर्ण सत्यापन रिपोर्ट चाहिए होती है, और अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो पार्षद या नगर पालिका नगर निगम के संपदा अधिकारी से अचालित कराधान अधिकारी द्वारा सचिव की पूर्ण सत्यापन रिपोर्ट चाहिए लगती है इसके अंदर। और हरियाणा राज्य में अगर कम से कम 15 वर्ष से स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, और जिसका प्रमाण पत्र बनाया जाना है उसकी स्कैन की गई फ़ोटो मान्य नहीं होगी, उसकी एक बैनर के सामने जो है फ़ोटो खींचनी होती है। और यदि महिला विवाहिता है तो उसके पति की 15 वर्ष से हरियाणा राज्य के स्थायी निवास की रिपोर्ट अनिवार्य होती है। जैसे कोई अगर महिला अपना बनवाना चाहती है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जैसे वो बाहर से कहीं से आई हुई है, जैसे राजस्थान से, बिहार से या किसी अदर स्टेट से आई हुई है, तो उसके पति को जो है हरियाणा में रहते हुए 15 साल हो जानी चाहिए, तो वो अपना हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा सकती है। इसी तरह से आप इसको अगर इंग्लिश में डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो इंग्लिश डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देखना है कि भी आपके जो सत्यापन रिपोर्ट होती है, ये जो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो सत्यापित करवाना चाहते हैं, तो वो आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हम दूसरा एक और करके दिखाते हैं आपको, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र का, वो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं आवश्यक दस्तावेज के अंदर, ये देख लीजिए आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट। आप इनमें से कोई एक होना चाहिए, जैसे राशन कार्ड में से एक हो सकता है, पहचान पत्र में कोई एक हो सकता है, आधार कार्ड में से कोई हो सकता है, और एक जो है पूर्ण सत्यापन जो है वो पटवारी की रिपोर्ट या वार्ड पार्षद या नंबरदार की रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे ये है BC प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में प्रार्थना पत्र है, पटवारी MC के द्वारा BC प्रमाण पत्र जारी करने बारे रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं PDF में, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है ये पूर्ण सत्यापन प्रारूप। तो मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। ये देखिए BC प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र सेवा में ये जो आप भरते हैं, और पार्षद से या सरपंच से या नंबरदार से या पटवारी से या
म्यूनसिपैलिटी कमेटी से जो है आप सिग्नेचर कराते हैं, ये वही प्रारूप है जिससे आप कई बार आप डाउनलोड करते हैं या कभी किसी से मांगते भी होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो ये मैं उसी के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आप ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाली साइट से आके आपको किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और पीडीएफ यहाँ से अच्छे से डाउनलोड हो सकता है। और ये लेटेस्ट जो प्रारूप होता है वो इस पर अपलोड होता है सरल हरियाणा वाली KMS सरल हरियाणा पोर्टल पर। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इस पर डायरेक्ट ओपन करके आ सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए पूर्ण सत्यापन रिपोर्ट जो होती है, जो पटवारी और नंबरदार या पार्षद या MC से सत्यापित करवानी जो होती है। उसके बाद देखिए डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सर्टिफिकेट जो बनाते हैं, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपको क्लिक करके दिखाते हैं इसके ऊपर, ये भी आप हिंदी या इंग्लिश में कैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए आय प्रमाण पत्र सेवा जो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं इसके अंदर। EWS सर्टिफिकेट बनवाते समय निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: राशन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड। और निवास सबूत में से भी कोई एक होना चाहिए, जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र। और पटवारी या नगर पार्षद की जो है पूर्व सत्यापन रिपोर्ट और आवेदक द्वारा स्वयं घोषणा पत्र। तो ये लगाना होता है। इसमें देखिए क्या क्या आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए हरियाणा 1 एप्लीकेंट फॉर्मेट सेल्फ डिक्लेरेशन एंड प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्मेट, हरियाणा 2 एप्लीकेशन फॉर्मेट सेल्फ डिक्लेरेशन प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ये आप व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आराम से, किसी से आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जिस भी आपको सर्विस का रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं। और ये देखिए पूर्व सत्यापित घोषणा पत्र जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ये जो आवेदक द्वारा सत्यापित किया जाता है खुद से। उसके बाद ये IAM संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में जो पार्षद या पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है या सत्यापित किया जाता है, ये वो फॉर्मेट भी है इसके अंदर। इसके अंदर देखिए 7 तरह के आपको फॉर्मेट दिख रहे हैं, इनमें से जो आपको ज़रूरी लगे। अगर आपका गांव पड़ता है तो आप गांव वाला डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे सरपंच और नंबरदार लिखा होता है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप MC वाला डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर वार्ड पार्षद और पटवारी और MC म्यूनसिपल कमेटी के सिग्नेचर होते हैं। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन फॉर्मेट में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से फिल करा के ना और सत्यापित करवा कर इस पर फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो लाल कलर का आइकन दिखाई दे रहा है आपको नीचे, उसको सब्सक्राइब वाले को प्रेस कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है आपको उसको भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए आप अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र अगर बनाना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड आप इसमें डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं, भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके साथ में और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी फ़ीस कितनी लगती है, पूरे डिटेल्स। और ये रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पूर्व सत्यापन प्रारूप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF में। तो गाइस इसमें मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैकवर्ड क्लास बनाना चाहते हैं, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, कोई सा भी आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से और उसको पूरी डिटेल्स के साथ में लगा सकते हैं सत्यापित करवा कर। गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये देखिए डिप्राइव्ड अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं: पासपोर्ट, राशन का पत्रिका, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन पत्रिका, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पटवारी और नंबरदार द्वारा सत्यापन रिपोर्ट, सेवा के लिए फ़ीस कितनी लगती है ये भी आप चेक कर सकते हैं और इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि भाई आप बार बार बता रहा हूँ आपको कि भाई आप यहाँ से आके इस वाली साइट से आके आप कोई भी जो आप सर्विस अपलोड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। डिटेल में आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं उसके साथ में और आपको कैसे उसको सत्यापित करवाना है, किस किस से सत्यापित करवाना है, वो सभी चीज़ें मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ। आप जहाँ से कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। अगर किसी से बनवाना चाहते हैं तो फॉर्मेट भी खुद से डाउनलोड कर सकते हैं।
एक ये 30 रुपये की फ़ाइल जो आपको तहसील से या कोर्ट से या जहाँ से भी आप अप्लाई करवाते हैं वहाँ से मिलती हैं, यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो गाइज़ ये था पूरा प्रोसेस। कैसा लगा आपको ये साइट, आप ध्यान में रखिएगा, KMS सरल हरियाणा, जहाँ पर आकर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से सर्च कर सकते हैं। और फिर से आप सरल हरियाणा पर जाके या सरल वाली साइट पर जाके वो जिस भी सर्विस को अप्लाई करना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट कीवर्ड्स के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर देना और उसके बाद सर्विस या स्कीम पर डालकर सर्च कर देना है। उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी यहाँ पर खुल जाएंगे, जितनी भी स्कीम्स होंगी वो ओपन हो जाएंगी। और उनसे रिलेटेड अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं पता वो भी आपको पता लग